चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आज मैं देने जा रहा हूं। सोमवार है, अक्टूबर फर्स्ट वीक, और सोमवार को आपको याद होगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोस मैं देता हूं जब उनकी आवश्यकता होती है। ये वीडियो जो मैं आपको देने वाला हूं, सिविल वॉर, ये बहुत दिनों से पेंडिंग वीडियो था। मैं आपको बोल रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस मेरे पास पड़े हुए हैं जिनको मैं बारी बारी अपलोड करूंगा। तो मुझे लगता है ये सबसे अच्छा एप्रोप्रिएट टाइम था जब मुझे ये वीडियो आपको देना चाहिए था। बहुत ही भारी मन से ये मैं वीडियो दे रहा हूं। इसमें बिल्कुल भी प्लेजर नहीं है, इसमें कोई भी हमारे मन में ये जिज्ञासा नहीं है कि इससे हमारे व्यूअर्स बढ़े या सब्सक्राइबर्स बढ़े, बिल्कुल नहीं। अंदर से क्षोभ हो रहा है, कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी भविष्य की घटनाओं के बारे में बताना एज एस्ट्रोलॉजर मेरा फर्ज है, कर्तव्य है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि इसमें बगैर किसी का नाम लिए ज्यादा से ज्यादा आपको हिंट करके बताने का प्रयास करूंगा कि आगे भविष्य में क्या है, क्या होने वाला है, हिंदुस्तान में, हमारे प्यारे भारतवर्ष में क्या विकट परिस्थितियां आने वाली हैं इसके बाद में। तो जुड़े रहिए, ये वीडियो पूरा देखिए, और फर्ज बनता है आपका कि इससे बेवेयर होइए, होशियार होइए, और जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं जिस स्तर पर करिए। लेकिन बात वही है लास्ट में कि विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता है, वो जरूर घटित होता है, उसकी वेलोसिटी में कुछ कमी की जा सकती है, बस, और कुछ नहीं किया जा सकता है। तो चलिए, सिविल वॉर, इसका मतलब यह है कि जिसको आप कहते हो आपस में युद्ध होना, ये तलवारों से, हथियारों से भी हो सकता है, ये आपस में वैमनस्यता इतनी बढ़ जाए उससे भी हो सकता है, ये ऐसी परिस्थितियों से हो सकता है कि जहां एक वर्ग, एक जाति, एक संप्रदाय, एक क्षेत्र, दूसरे संप्रदाय, दूसरे जाति के लोगों को बिल्कुल भी पसंद ना करे और उनको हमेशा प्रताड़ित करने के लिए तैयार रहे। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। तो यस, अब यहां पर कुछ आप देखेंगे कि इसी तरह की परिस्थितियां बनने जा रही हैं। जो सीड्स, जो बीज बोए थे अंग्रेजों ने, वो धीरे धीरे फसल बनने जा रही है, और वो सीड्स इतने कड़वे थे, जहरीले थे कि उनसे अब जो फल या जो पुष्प निकलेंगे वो भी जहरीले ही होने वाले हैं। वो फसल निरंतर बढ़ती चली जा रही है, और अब ये फसल इस दशक के बाद आप देखेंगे, इसी दशक में इतना चेंज आने वाला है कि आप देखेंगे कि ये एक सिविल वॉर की तरह हमें दिखाई देगा। ये पूरा वीडियो केवल भारत के संदर्भ में है, मैं किसी और देश को शामिल नहीं कर रहा हूं। कुछ और देश भी इस तरह की विभीषिका में आने वाले हैं, लेकिन वो बाद में, अभी केवल और केवल भारत के बारे में। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, शेयर करिए, इस वीडियो को खासकर शेयर करिए, क्योंकि इसमें वो बताने वाला हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज यहां से जाते जाते, आपको याद होगा जब से वो आए हैं, मैं ये श्रृंखला, हमारा पूरा प्रोग्राम फिक्स हो चुका है, जल्दी ही हम एक श्रृंखला देने वाले हैं। रियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया क्या थी, किस तरह से भारत को एक चिड़िया से, और सोने की चिड़िया जिसको कहते थे, और कहां खड़ा कर दिया गया है। ये जातियां, ये अलग अलग वर्ग, अलग अलग बंटवारे, ये सब कुछ जान के किया गया, प्लानिंग के तहत किया गया। वो जो स्वतंत्रता हमें दी गई, वो बहुत दुरूहताओं के बाद, और इतनी ज्यादा उसमें विषैले तत्व मिलाए गए थे कि वो तत्व तो अब सामने आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर इतनी जातियां,
इतने संप्रदाय, इतने भांत भांत के लोग, और उस पर भी कुछ ऐसे लचर कानून जिसके द्वारा आज की विषैली विचारधाराओं से निपटा नहीं जा सकता है, तो फिर क्या होगा? तो फिर यह होगा, 2021 चल रहा है, अक्टूबर का महीना है, तारीख 4 है। आप देखेंगे यहां के बाद, पहले भी वीडियोस दे चुका हूं मैं, आपने पढ़े होंगे, आपने सुने होंगे, आपने देखे होंगे, जिसमें मैंने कहा था कि वर्ग वर्ग में संघर्ष, जाति जाति में, क्षेत्र क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। आप देख रहे होंगे किसी जगह पर आपको गुर्जर प्रतिहारों में आपस में, किसी जगह जाट और दूसरे वर्ग में, किसी जगह हिंदू मुस्लिम में, किसी जगह ब्राह्मण दलितों में, या ब्राह्मणों के अगेंस्ट बाकी सब, किसी जगह आप देख लीजिए, हर जाति में आपस में बेमनस। उस जाति के व्यक्ति को ये क्यों दे दिया, उसको ये हमें क्यों नहीं शामिल किया गया? इसका मतलब क्या हो गया कि भारत एक ना रहे, कई भागों में, कई क्षेत्रों में विभाजित हो जाए। यही अंग्रेजों की नीति थी, यही दुनिया की नीति है। और इस तरह के अलग अलग तरह के आंदोलन यहां शुरू करा देना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा शक्ति उसमें समाप्त हो, खराब हो, और जो विकास है भारत का, एकांगी विकास, जिससे दुनिया इस समय घबराने लगी है, वो रुक जाए। और यह बीज अब निरंतर बढ़ रहा है। यह कतई भावना नहीं कि अगर एक वर्ग बढ़ रहा है तो हम भी बढ़ेंगे, नहीं। एक वर्ग बढ़ रहा है तो उसकी किस तरह से टांग खींची जाए, ये मैं हर वर्ग की बात कर रहा हूं, कोई भी वर्ग हो सकता है। यह ऐसा नहीं कि कोई एक वर्ग है, कोई एक जाति है, कोई एक संप्रदाय है, नहीं। ये कूट कूट के भावना भर दी गई है। अब उस भावना के तहत वो लोग ये काम कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, नोट करिए कुछ महत्वपूर्ण ईयर्स और डेट्स। ये काम शुरू हो चुका है। अलग अलग तरह के आंदोलन, अलग अलग तरह के क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों की मांग, उन क्षेत्रों को देश बनाना, उन क्षेत्रों को अलग से अधिकार देना, इस तरह की गतिविधियां निरंतर बढ़ती चली जाएंगी। 2026 से ये गतिविधियां इतनी ज्यादा तीव्र हो जाएंगी कि आप देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर ग्रुप, किसी पर्टिकुलर जाति के एक बहुत बड़े क्षेत्र को, एक बहुत बड़े भाग को, एक बहुत बड़े उनके समुदाय को हम कह सकते हैं, प्रताड़ित किया गया है, या उनको वो कर दिया गया है जो हम आपको बता नहीं सकते अभी, उनके साथ वो कर दिया गया है। पास्ट में भी ऐसा हो चुका है। कश्मीर में देख सकते हो 1989-90 में, इसके पहले पुणे में भी हुआ था 1947-48 में रादर। तो इस तरह की, जिसको आप कहते हो सार्वजनिक रूप से परिस्थितियां आएंगी। कानून हमारे पास उस तरह के फ्रेम्ड नहीं है हमारे पास आईपीसी और तरह की विधाएं बनाई गई, लेकिन फिर भी जो इस तरह के संप्रदायवाद, इस तरह के जातिवाद, इस तरह के क्षेत्रवाद की परिस्थितियां हैं, उनसे लड़ने के लिए कानून मौजूद नहीं है। और आप देखेंगे कि एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से नफरत कर रहा है, एक जाति दूसरे से नफरत कर रही है, और किसी पर्टिकुलर जाति को टारगेट बनाया जा रहा है, उनको हर जगह सार्वजनिक रूप से उनको बेइज्जत किया जा रहा है, उनको स्लेम किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। ये परिस्थितियां आएंगी। और ये नियम है प्रकृति का कि जब किसी भी वर्ग को, किसी भी क्षेत्र को, किसी भी जाति को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, हो सकता है वक्त पे मैं वो भी बताऊंगा, अभी केवल आपको मैं वो बता रहा हूं कि होने क्या वाला है। जब आप उसे ज्यादा दबाते हो तो प्रकृति का नियम है कि वो एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है हर तरह के ऑब्जेक्ट की, कि वो कितना दब सकता है, कितना कंप्रेस हो सकता है। और तब क्या होगा, तब तरह तरह के विस्फोट होंगे, कई तरह के लोग निकल के आएंगे जो गतिविधियां करेंगे, जिनको आप आतंकवादी गतिविधि कह सकते हो, एग्रेसिव गतिविधियां भी कह सकते हो। तो ये केरला केवल नहीं होगा, केरला सबसे दक्षिण में इसलिए उसका नाम लिया, वेस्ट बंगाल तक नहीं होगा, वो हमारे ईस्टर्न भाग में सबसे कोर में, इसलिए उसका नाम नहीं लिया। जम्मू कश्मीर तक नहीं होगा, जम्मू कश्मीर इसलिए क्योंकि वो हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में।
ये हर क्षेत्र में पोर किया जाएगा, चाहे गुजरात हो जो वेस्टर्न में है, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे उत्तराखंड हो और चाहे केरला हो। इस तरह के एक जबरदस्त प्लानिंग का स्वरूप तैयार किया जा चुका है और इससे भारत का विकास तो निश्चित तौर पर अवरुद्ध होगा ही होगा, लेकिन आपसी भाईचारा आप देखेंगे स्टेक पे है, मुसीबत में है, खतरे में है। कई तरह के आंदोलन देखेंगे आप, और वो आंदोलन भले ही वो डिमांड कर रहे हैं वो आप पूरी कर दे, सरकार पूरी कर दे, लेकिन फिर उसके बाद नए, इसका मतलब वो डिमांड्स कभी पूरी नहीं की जा सकती है। 10 डिमांड कोई लाया, आपने 10 मान ली, 8 मान ली, समझौता हो गया, उसके बाद 10 फ्रेश आ जाएंगी। क्या अर्थ हुआ कि आपको डिसइंटीग्रेट करने की बहुत बड़ी एक्सटर्नल प्लानिंग है, बाहरी प्लानिंग है, और कुछ लोग अलग से अपने क्षेत्रों को चाहते हैं, अलग देश चाहते हैं, भारत को विभाजित करना चाहते हैं, भारत की भुजाओं को काटना चाहते हैं, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे ईस्टर्न जो और हमारा पेरिफेरल जो भी हमारे ईस्टर्न 7 सिस्टर्स हैं उनकी बात हो, चाहे केरला की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की बात हो, या फिर उत्तराखंड की बात हो। इस तरह से एक ऐसी परिस्थिति नजर आने लगेगी जब लगेगा कि यहां सरवाइव करना मुश्किल है, यहां कैसे सरवाइव करें, जहां पर हर व्यक्ति अपने आप को अनसेफ महसूस करेगा। यही उनका विचार है, जिनकी प्लानिंग है उनका यही विचार है कि जब हर व्यक्ति अनसेफ महसूस करेगा भगदड़ मचेगी। अब मैं भी ये वीडियो दे रहा हूं, इसलिए बिल्कुल नहीं दे रहा हूं कि आप अनसेफ महसूस करें, भगदड़ मचाएं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको वार्न कर रहा हूं इस वीडियो के थ्रू, आपको बिल्कुल भी भगदड़ में आने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू सोशल मीडिया की तरह जवाब दीजिए, कानून का सहारा लीजिए। भारत बहुत अच्छा देश है, प्रजातांत्रिक, हम यहां पर अपने अधिकारों के लिए अनशन कर सकते हैं, लंबे आंदोलन कर सकते हैं। हमारी न्यायपालिका अभी तक बहुत ही विश्वसनीय है, भविष्य में उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं जो मैं आगे बताऊंगा। तो जब तक ऐसा है तब तक हम अपनी डिमांड कर सकते हैं। हमारी न्यायपालिका हमें निश्चित तौर पर हर चीज के लिए न्याय देती है। हम देख चुके हैं जब हम हर तरह से परेशान हो जाते हैं तो न्यायपालिका एक ऐसा महत्वपूर्ण जजमेंट देती है जो सबको मान्य होता है। हमारी सेना रिलायबल है, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो प्रयास किए जा रहे हैं उन प्रयासों से हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और ज्यादा सशक्त होकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन यह निश्चित है कि सिविल वॉर की परिस्थितियां भारत में बनाई जा रही हैं, और ये एक बहुत विकट परिस्थिति है जहां पर जो आपस में, बताइए, हमारे गुर्जर भाई, जाट भाई, या फिर हमारे जो क्षत्रिय भाई या ब्राह्मण जो भी हैं, सबने मिलकर इस देश को बनाया है, सब में कुर्बानियां हुई हैं। किसी का भी इतिहास उठा के देख लीजिए। अब उनको अलग अलग करके क्यों देखा जा रहा है? कौन सी मानसिकताएं शामिल की जा रही हैं? कौन उनको बरगला रहा है? कौन उनको इंस्टिगेट कर रहा है कि जो इस तरह की मुट्ठी होती थी कि अब उनको इस तरह से कर दो, बाद में इन उंगलियों को भी काट दो। तो सिविल वॉर की परिस्थितियां बनाई जा रही हैं और ये आपको कुछ हद तक दिखाई देगा। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन यस, जो इमरजेंसी या जिसको आपातकाल कहते हो, वो परिस्थितियां भारत में आपको दिखाई देंगी। वो मजबूरी होगी, कोई सरकार नहीं चाहेगी कि ऐसा किया जाए। पास्ट में जो भी हुआ है उसमें कोई दोबारा नहीं जाना चाहेगा 1975 में, लेकिन मजबूरियां होंगी क्योंकि प्रजातंत्र खतरे में है, प्रजातांत्रिक मूल्य खतरे में है। लोग अपने अधिकारों की तो मांग कर रहे हैं, लेकिन जब दूसरे के अधिकार उसमें समाप्त होते हैं उसको नहीं सोच रहे हैं। मैं कह रहा हूं, फिर बोलता है संविधान में लिखा है, संविधान ने मुझे अधिकार दिया है, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन ये नहीं करते। संविधान में तो लिखा है, पर संविधान में ये भी तो लिखा है हम भारत के लोग, तो हम जिनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं वो भी तो इसी भारत के लोग हैं।
यही भूल जाते हैं और यहीं से शुरू होगी जिसको आप कहते हो सिविल वॉर जैसी परिस्थितियां। एक दूसरे को मारने के लिए तैयार, एक दूसरे के हितों पर कुठाराघात करने के लिए तैयार। ध्यान रखिए 2021 ये आपको परिस्थितियां बस यहां से दिखाई देंगी और काफी एग्रेसिव दिखाई देंगी, जहां पर आपको लगेगा कि यहां पर हर व्यक्ति से अलग है, किसी का किसी से मेल नहीं हो पा रहा। तो ये मैंने जो वीडियो दिया है ये कुछ घुमा के दिया है, मैं खुद कह रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट अगर दे दूंगा ना तो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ज्यादा समस्याएं हो जाएंगी। इसलिए होशियार हो जाइए, आगे की परिस्थितियां विकट आने वाली हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सरकार की बनती है, न्यायालय की बनती है और हमारे सशस्त्र बलों की बनती है और साथ ही साथ मीडिया की बनती है, क्योंकि मीडिया भी कई लोभों से प्रभावित है। कई मीडिया के ऐसे तंत्र हैं जिनको केवल अपने इश्यूज दिखाने होते हैं और वो एक तरह से बिके हुए हैं। कोई भी हो, मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी। तो ये भारत के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए एक खतरनाक घंटी है। अगर इसे कोई बचाना चाहता है तो उसको इन सभी से लोहा लेना पड़ेगा, इसको फेस करना पड़ेगा। और नहीं तो ध्यान रखिए ये टाइम जो शुरू हो गया है वो सिविल वॉर का हो गया है, जिसमें रक्तपात, सामाजिक आपसी जिसको रिश्ते कहते हो उनका बिल्कुल विघटन हो जाना, समाप्ति हो जाना और मरने मारने को तैयार हो जाना। सरकार को सरकार नहीं मानना, प्रजातंत्र को प्रजातंत्र नहीं मानना, चुने हुए लोगों को बायकॉट कर देना, सरकारी अधिकारियों की बेइज्जती करना या उनको मार देना, बदले में सरकारी अधिकारियों द्वारा लोगों को बुरी तरह प्रताड़ित करना, उनके अधिकारों का हनन करना, उनको मारना, उनको समाप्त कर देना, ये सब कुछ परिस्थितियां सामने आने वाली हैं और इसमें जाति, संप्रदाय, क्षेत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले हैं। मैं इस पर बहुत वीडियोस आपको देने वाला हूं। मैं इसको आपको टू दी पॉइंट धीरे धीरे करता चला जाऊंगा और एक समय ऐसा आएगा जब मैं आपको एकदम बता दूंगा कि इस क्षेत्र में अब ये होने वाला है, इस देश की मांग होने वाली है और यहां ये परिस्थितियां होने वाली है। भारत के कम से कम 4 ऐसे राज्य हैं जो डिसइंटीग्रेट होंगे, जिनके बारे में मैं आपको बहुत जल्दी आगे बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स तैयार हो जाइए, भारत के लिए परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं। हम विकास कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अच्छाइयां हैं, लेकिन जो चैलेंजेस हैं उनके बारे में भी आपको समय समय पर बताना बहुत आवश्यक है। इसलिए अपने कान खुले रखिए, आंखें खुली रखिए, अपनी इंद्रियों को प्रॉपर चलाइए। आप एक भारत के नागरिक हैं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी बनती है, यहाँ का हर व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी बनती है। और ये सिविल वॉर अगर ऐसी परिस्थितियां आई तो क्या उसके रिजल्ट्स होंगे, क्या परिणाम होंगे, हम और आप अभी उसको असेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। ये वीडियो बहुत दुख से दे रहा हूं, लेकिन आपको लगने लगेगा मैंने पीछे वीडियोस दिए हुए 2 साल में, आप देखिए उनमें यही कहा है कि आप देखिए इसमें किस तरह से समाज को तोड़ने का काम अब शुरू होगा। और देखिए चल रहा है वही, एग्जैक्टली वही चल रहा है। एक बार दूसरे को मारने के लिए, दूसरा तीसरे को मारने के लिए तैयार। किसान सरकार की नहीं, सरकार किसान की नहीं सुन रहे, कोर्ट की अवहेलना हो रही है, सब कुछ क्या हो रहा है। निश्चित तौर पे उन्हीं लाइंस पे हम जा रहे हैं जो हमने आपको पीछे बताया था और जो हमारी बुक में लिखा हुआ है, पहले से लिखा हुआ है 30 साल पहले, कि ऐसी परिस्थितियां आगे पैदा होंगी और तब ये एक जिसको सिविल वॉर की परिस्थितियां होती हैं वो सामने आएगी। तो हर तरह से मुसीबत के जो हमें विंडोज हैं वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर प्रॉपर उनके लिए एक्शन लिया जाए तो वो विंडोज बंद हो जाते हैं, आपको पता होगा। इसलिए ये वीडियो आपको बहुत देना जरूरी था। होशियार रहिए और भारत के लिए मिलके एकजुट होकर काम करिए, यही मंत्र है। अलग हो गए, बट गए, अंग्रेजों ने जो करना चाहा था, उन्होंने जो बीज बोया था वो आज पल्लवित हो रहा है और हम मूर्ख लोग, हम बेवकूफ लोग हिंदुस्तानी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर वो परिस्थिति आएगी कि जब भाई भाई को मारेगा और हमें कुछ भी ऐसा निदान नहीं मिलेगा जो हम सकारात्मक रूप से एक मुट्ठी की तरह बन के रह पाए।
तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी आपको देने वाला हूं। सिविल वॉर के बारे में भी मैं आपको कई वीडियोस दूंगा, क्योंकि हमें बहुत बड़े थ्रेट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो का इंतजार करिए, जो मैं आपको जल्द ही किसी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर देने वाला हूं। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए हृदय से आभार। आप सभी को ओम नमः शिवाय। नमस्कार।